हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं फिजिक्स में। बच्चों, आज हम क्वेश्चन जो करेंगे वह ग्राफ वाले होंगे, ग्राफ पे बेस्ड होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए, फॉर अ पार्टिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर। और ये क्वेश्चन जो है ये CBSE 2008 में है। ये देखिए, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इसे समझते हैं कि डिस्टेंस ओवर टाइम, आपको मालूम है ना कि हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप देख कैसे, अगर टाइम दिया है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दिया है तो इस स्लोप का अगर हम स्लोप निकालें, जैसे अगर मैं इसे dx ओवर dt कर दूं तो ये बच्चों क्या बताता है? ये बताता है वेलोसिटी को बताएगा। और अगर डिस्टेंस ओवर टाइम दिया है तो स्पीड को बताएगा। ये सब आपको मालूम है। तो जब भी आप ग्राफ के क्वेश्चन करें तो उसमें दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या स्केलर क्वांटिटी के बारे में। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है कि किस पॉइंट पे हमें A पॉइंट गिवन है, B पॉइंट गिवन है, C पॉइंट गिवन है और D पॉइंट गिवन है। तो इस पे पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी कितनी है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए A पॉइंट, तो इस स्केल की हेल्प से हम लोग आसानी से स्लोप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूँ, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेट लाइन दिया है, तो हम जो एंगल देखते हैं स्लोप निकालते समय वो एक्स एक्सिस से लेते हैं, एक्स एक्सिस से डिसाइड करते हैं, मतलब एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? थीटा। अगर यहाँ पर अगर आप देखो, आप ये स्लोप हो गया। स्लोप, तो जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर होता है। और tan थीटा, ये देखिए ये क्या है? ये x है। अगर मैं यहाँ पे ये मान लूँ कि ये x और ये वाला टाइम t मान लूँ, x1 t1 मान लेता हूँ, तो स्लोप tan थीटा क्या हो जाएगा बताइए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओवर दिस बेस, इट मीन्स x1 ओवर t1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्लोप निकाल के आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब A पॉइंट पे देखिए, A पॉइंट पे ये है इसका A पॉइंट, और यही x एक्सिस है। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा? 0। A पे स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो एंगल है 0, ठीक हो गया। A पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 0, मतलब स्लोप जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे हो गया स्लोप 0, स्लोप 0। अब देखिए B पॉइंट पे स्लोप निकालते हैं। तो B पॉइंट पे ऐसे ही स्लोप निकालेंगे। इस पॉइंट को रखा और यहाँ से टच करते हुए, B पॉइंट को टच करते हुए हमने एक टेंजेंट खींच लिया। ये देखिए, ये टेंजेंट मैं ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए, ये B पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अगर मैं इसे θ1 मान लेता हूँ, सपोज करो ये एंगल कितना बना? θ1। अब C पॉइंट पे चलते हैं। देखिए C पॉइंट ये है हमारा। अब इस C पॉइंट को टच करते हुए एक टेंजेंट खींच लेते हैं। ये मैंने टेंजेंट खींच लिया। ये देखिए, तो θ1 तो ये था और ये इससे आगे, इसके मतलब ये एंगल बड़ा बन गया। मतलब ये जो हमने स्लोप निकाला, θ1 छोटा है, θ2 बड़ा हो गया। अब इसे, इस पॉइंट का हम स्लोप निकालते हैं। तो देखिए कैसे स्लोप निकालेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ से मैं इस D पॉइंट पे स्लोप खींचता हूँ। ये देखिए, ये स्लोप खींचा मैंने। अब इस स्लोप को, स्लोप नहीं टेंजेंट, ये जो टेंजेंट मैंने खींचा, इसे जब आप आगे बढ़ाएंगे, ये इस तरह से बढ़ाते चले जाइए, इस तरह से बढ़ाते हुए आ जाइए। तो ये कहाँ? ये इस तरह से आगे ये मिल गया। देखिए ये मैंने मान लिया θ3। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि मैक्सिमम कहाँ पे वेलोसिटी आने वाली है। जिसका स्लोप सबसे बड़ा होगा वही
क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो θ3 तो बहुत छोटा हो गया, तो θ3 तो छोटा है भाई θ1 से, और सबसे बड़ा कौन है, θ2 है, और ये तो 0 ही था। अब आप बताइए कौन, किसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, देखिए कौन सा बड़ा हो गया, θ2। तो C पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम। तो कहाँ है C पॉइंट, ये वाला सही है हमारा, ये है करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया किस तरह से हमें स्केल की हेल्प से बस एंगल बनाते जाना है, एंगल बनाते जाएंगे, उससे पता चल जाएगा जिसका एंगल बड़ा होगा, जिसका स्लोप बड़ा होगा, उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए मैं उसे नोट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसमें भी हमें बताना है कि कौन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पार्टिकल कैसा हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। तो क्या किया जाए, देखिए अब निगेटिव ऐसे होगा, या देखिए ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है ना, थीटा इक्वल टू 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड 360 डिग्री। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब 90 से आगे चला जाएगा तो कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल जब बनेगा तो tan कैसा होता है, निगेटिव, इट मीन स्लोप निगेटिव हो जाएगा। स्लोप निगेटिव अब देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस C पॉइंट पे, देखिए कहाँ पे आएगा, ये आ गया C पॉइंट। तो ये लेस देन 90 है, ये सपोज कीजिए θ1 मान दिया, लेस वन 90 है, तो यहाँ तो स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब इस पॉइंट पे आ जाइए, इस पॉइंट पे देखिए ये एक्स एक्सिस के कैसे है, पैरेलल है, तो ये तो यहाँ पे स्लोप कैसा हो गया, स्लोप हो गया 0। अब E पॉइंट पे आ जाइए, E पॉइंट पे जब आप इसका स्लोप खींचेंगे, ये है E पॉइंट, तो यहाँ से जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखिए कैसे होगा, इसे आगे बढ़ाता हूँ और इसे मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, तो ये देखिए ये स्लोप जो है इसे θ2 मानता हूँ, और ये क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए ये 90 से अधिक हो गया ना, इट मीन्स कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज, और θ2 कैसा हो गया, θ2 है हमारा निगेटिव, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, निगेटिव, निगेटिव ही तो बात की जा रही है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, देखिए ज़रा, ये देखिए इसे मैं मानता हूँ θ3, तो ये देखिए लेस देन 90 है, तो ये एक्यूट, ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, ये ऑब्ट्यूज है तो वैल्यू निगेटिव, इट मीन्स कौन सा पॉइंट है जहाँ पे स्लोप निगेटिव हो रहा है, वो है E पॉइंट। E ढूंढिए, इसके मतलब C करेक्ट है। तो ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है CBSE 94 और AFM MC 95 में। तो समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तो फार्मूला ध्यान रखना है, कौन सा, स्लोप का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो स्लोप जो हम निकालते हैं, स्लोप tan थीटा इक्वल टू, याद है क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये तो स्लोप निकालेंगे। अगर इस तरह से आप स्लोप नहीं निकालना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा मेथड क्या है, अगर 2 पॉइंट्स आपको मालूम हो तो 2 पॉइंट्स के लिए लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसे मैं मान लेता हूँ 0 0, तो क्या मैं इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकता, देख कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। इक्वेशन ऑफ OA लाइन क्या होगा, फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू m की वैल्यू ये है m x माइनस x1। अब m की वैल्यू वो रख लेता हूँ,
y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और ये क्या हो गया x माइनस x1 हो गया। अब ये मैं मानता हूँ x1 y1 और इसे मैं मानता हूँ x2 y2। अब कैसे सॉल्व करेंगे? y माइनस y1 कितना है 0, y2 कितना है देखिए 5 माइनस 0, 2 माइनस 0, x माइनस 0, क्या आ जाएगा देखिए y इक्वल टू 5/2x। अब अलोंग y एक्सिस देखिए क्या वैल्यू दी है x, यहाँ तो रख देंगे x, ये हो गया 5/2। अलोंग x एक्सिस क्या वैल्यू दी है t²। तो देखिए मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन x इक्वल टू 5/2 t²। अब तो बहुत ही आसान हो गया, अब तो हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या करूँगा अब मैं इसके बाद, देखिएगा ध्यान से कैसे इसे सॉल्व करने वाले हैं। अब पहली बार इसका डिफरेंशियल कीजिए तो dx ओवर dt, तो dx ओवर dt क्या होता है अभी मैंने बताया था स्लोप में, dx ओवर dt क्या होता है वेलोसिटी होता है। तो v इक्वल टू हो गया dx ओवर dt, तो इसका डिफरेंशियल कर दीजिए 5/2 और t² का करेंगे तो ये वाला फार्मूला याद कीजिए dx पावर n dx इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो t² का करेंगे तो क्या होगा 2t 2 माइनस 1, सॉल्व कर लीजिए 5/2 2 और t 2 से 2 कैंसिल 5t आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो एक्सेलरेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या करें एक बार और डिफरेंशियल कीजिए, यही एक्सेलरेशन होता है। देखिए क्या आ जाएगा इसका 5 और t की पावर कितनी है 1, तो 1 t पावर 1 माइनस 1, 5t की पावर 0 और t की पावर 0 क्या हो गया 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया इसका मतलब 5 × 1 इक्वल टू 5 यूनिट आ गई एक्सेलरेशन, क्या आ गई 5 यूनिट एक्सेलरेशन आ गई। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन गिवन होंगे तो हम इस तरह से इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफ के। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए अब बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट मीन्स u इक्वल टू 0, क्लियर, moves along a straight line with constant acceleration, the variation of speed v। तो हम v और s में कोई है हमारे पास इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है अपने पास, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये u की वैल्यू कितनी दी है 0, तो इसके मतलब v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2as, और a कैसा है बच्चों कांस्टेंट, मतलब जैसे अगर 5 है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड चल रहा है तो 5 से ही चलता रहेगा, 6 से चल रहा है तो 6 से ही चलता रहेगा। तो पहले कांस्टेंट हो गया, तो 2 भी कांस्टेंट a भी कांस्टेंट, इसके मतलब वेरिएबल कौन है जिसमें चेंजेज आ रहे हैं, एक तो v स्क्वायर और एक s। अब एक बात समझिएगा, अगर किसी भी ग्राफ में जब हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे, सपोज करो अगर y स्क्वायर इक्वल टू x मिल जाता है या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax मिल जाता है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए जो स्क्वायर है वो कौन सा y है गया और ये x हो गया, तो स्क्वायर कौन सा है y वाला, तो जो स्क्वायर होगा उसके अपोजिट थिंक कर लीजिए। अगर y का स्क्वायर है तो जो भी कर्व बनेगा वो सिमेट्री किसके होगी x एक्सिस के अलोंग होगी, मतलब ये ऐसे होगा x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ये एक्स स्क्वायर और 4ay है, तो अब देखिए स्क्वायर किसका है x का, तो अब जो इसका कर्व होगा वो y के अलोंग होगा, ये ऐसे बने, ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारे पास जो इक्वेशन सॉल्व हो के आई वो ये है,
अब वी स्क्वायर, वी किस पे दिया गया है हमें, वाई पे, तो इस वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैंने वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया। अब 2as, एस ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के, तो ये इस तरह से लिख सकता हूँ। और मैंने अभी क्या बताया, देखिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर है तो ये किसके सिमेट्री होगा, अपोजिट देखेंगे एक्स के, तो ये एक्स के सिमेट्री होना चाहिए, मतलब उसके एस के एक्स के सिमेट्री होना चाहिए। तो एक्स के अगर सिमेट्री होगा तो कौन सा, देखो ये वाला होना चाहिए, तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्री बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसके मतलब कौन सा सही है, बी सही है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मैं समझता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। तो सिंपल चीज़ है, इस तरह से इन्हें सॉल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हमने किया था उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन जो एम्स 2003 में पूछा गया। देखिए कैसे करने वाले हैं, आसान है बिल्कुल। सबसे पहले क्वेश्चन दिया, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स u0 मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा दिया गया है, कांस्टेंट है। द वेरिएशन ऑफ स्पीड v विद डिस्टेंस s इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो इसमें कौन सा सही होगा, तो क्या करें, हमें फार्मूला मालूम है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और ये कैसा हो गया, 0 रेस्ट से। इट मीन्स हमें क्या मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और इसमें भी 2 कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। अब v किस पे है, y एक्सिस पे, तो इसे तो मैं y स्क्वायर मान लेता हूँ, और इसे 2a को k मान लेता हूँ, और s x मान लेता हूँ। अब बताइए कौन सा सही होगा, समझ गए होंगे। y का स्क्वायर है, इट मीन्स कर्व किसके सिमेट्री होगा, x एक्सिस के सिमेट्री होगा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। और ये देखो ये क्या हो गया है, x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो जब y का स्क्वायर है तो x एक्सिस से सिमेट्री होगा, तो ये सही है। ये देखिए x एक्सिस से सिमेट्री जा रहा है, और ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये किसके जा रहा है, ये y एक्सिस के सिमेट्री जा रहा है। तो ये सब गलत है, और कौन सा सही है आंसर, C। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट ब्रेक, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसे कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम ग्राफ बेस्ड करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।